कुरान मजीद फुरकान हमीदी दो मरूफ आयत बेगिनात तिलावत करने दा शर्फ हासिल कीता। इन आयत बेगिनात दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक अजीम मौजज़ा दा जिक्र फरमाए, जिन्हों मौजज़ा शक्कुल कमर किया जाता है। इंशिकाक के कमर यानी चंद तोड़ना। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अज़मत दे हवाला नाल इस अजीम मौजज़ा दे उत्ते गुफ्तगू अर्ज करांगे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर, फरमाया क़यामत करीब आ गई कि चंद दो टुकड़े हो गए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उंगलियां मुबारक वाले इशारा करके इरशाद फरमाया मैं यानी मेरा दौरे मुक़द्दस और क़यामत इस तरह मिले ने जिस तरह ये दो उंगलियां मिलियां ने। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि चंद दा टूटना क़यामत की निशानी है, क्योंकि इस तो कबल नबियां दे इंतजार होंदे सन, कोई नबी आवेगा, कोई नबी आवेगा, कोई नबी आवेगा। नबी पाक तो बाद नबी नहीं आवेगा, बस क़यामत आवेगी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आमद तैयबा इस बात की निशानी है कि हुन नबूवत नू खत्म कर दिता गया। नबी पाक ताजदार खत्म नबूवत बन के तशरीफ ले आए। इस तो बाद हुन सिर्फ क़यामत आवेगी। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर, चंद दा टूटना क़यामत की निशानी क्यों फरमाया गया? कि कुफारे मक्का दा अकीदा सी कि इंसान मरण तो बाद जिंदा नहीं हो सकता। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने माअज़ल्लाह झुटलावन वास्ते कहते सन कि मुहम्मद तुसी कहते हो क़यामत आनी है, हर चीज तबाह हो जाएगी। तो इतना बड़ा चंद, इतना बड़ा सूरज, इतने बड़े सैयारे जिहड़े जमीन तो कई गुना, कई हजार गुना बड़े ने, किवें टूट सकते ने? कुरान मजीद के अंदर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नजूमु कदरत व इज़ल जिबालु सुज्जिरत। फरमाया कि शम्स ये भी टुकड़े हो जाएगा, चंद भी टूट जाएगा। अल्लाह फरमाता पहाड़ भी रुई की तरह उड़ते होवणगे। तो कुफार ने पूछा कि किवें होवेगा? तो चंद तोड़ के वखा देता। तो दसिया कि अगर चंद टूट सकता है तो बाकी कुर्रे भी टूट सकते हैं, बाकी सैयारे भी टूट सकते हैं। तो इस वास्ते भी इरशाद फरमाया इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर। बाद लोगों ने आख्या कि नहीं, नबी पाक ने चंद नहीं तोड़िया। हालांकि उलमा फरमाते ने कि ये अहदीस तवातुर तक पहुंच चुकी ने, जिहड़ियां इंशिकाक के कमर के हवाले नाल बेशुमार अहदीस के अंदर सहाबा किबार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने इनका जिक्र फरमाया। गिरामी कदर हज़रात, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद तोड़िया। लोगों ने आख्या कि नहीं, इस आयत तो मुराद है कि क़यामत वाले दिन चंद टूट जाएगा। मगर अगर ये आयत पाक के विच अल्लाह करीम ने फरमाया व इन यरौ आयतन युरिदु व यकूलु सिहरुम मुस्तमिर, व इन यरौ ने दसिया कि अल्लाह फरमा रहा है कि उन्हां वाकया वेख ले आए। ये नहीं फरमाया कि वेखणगे। अल्लाह ने फरमाया कि वाकया शक्ल कमर देख के भी ये कहते हैं कि ये जादू है। मालूम होया कि चंद टूटने का वाकया हो चुका है, होना नहीं है। एक मरतबा हो चुके नबी पाक दा ये मौजज़ा है। गिरामी कदर हज़रात, मैं हुण तुहानू वाकया भी सुनाना है और इस वाकये के बाद की होया अज मैं आप अहबाब नू थोड़ी तफसील अर्ज करना चाहना। वक्त की किल्लत है, मैं बात बिला तमहीद शुरू कर रहा हूं। कौन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह करीम ने मौजज़ा बना के भेजा। जब सरवर कायनात ने ऐलान नबूवत कीता ते हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वर्गे गरीब सहाबा कलमा पढ़ रहे। हजरत अम्मार बिन यासिर, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वर्गे गरीब लोग कलमा पढ़ रहे। अबू जाहल नू तकलीफ ते है मगर थोड़ी है। मगर जिस दिन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़िया ते अबू जाहल दा दिल लक टुट गया।
कि इतने कितने अजीम सरदार और इतने बहादुर इंसान भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ईमान दे दामन ते इस्लाम दे दामन ने चागे ने। अबू जाल दा एक ताजिर यार सी बचपन दा, बाद ने लिखा कि मुल्क शाम दा सरदार सी, बाद ने लिखा कि मुल्क यमन दा रहने वाला, जिदा नाम है हबीब यमनी। अबू जाल ने खत या पैगाम के जरिए उन्होंने आख्या कि तू जितनी जल्दी होंदे मक्के पहुंच, मैनू बड़ा जरूरी काम है। गिरामी कदर हजरात, हबीब यमनी जदों मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचिया, अबू जाल ने मक्कातुल मुकर्रमा दे बाहर दा इस्तकबाल कीता। इहदे कन्ना विच रुई दे के कह लगा कि जितने दिन मक्के रवे अपने कन्ना चो रुई ना निकाली। हबीब ने पूछा वजह की है, कहने लगा बे वजह तेन हवेली चल के दसांगे। हबीब यमनी नु लेके जदों अबू जाल अपनी हवेली आया ते मक्के दे सारे सरदार ओदी हवेली च काफिरां दे सरदार बैठे ने। उतबा, उतैबा, शैबा, आस बिन वाइल, उमैया बिन खलफ वर्गे सारे मक्के दे सरदार ते काफिरां दे सरदार बैठे ने। हबीब यमनी आके बैठा तो उन्हें पूछा कि मैनू इतनी उजलत इतनी जल्दी विच क्यों बुलाए। अबू जाल कहने लगा कि तेन पता है कि लोग मक्के च मैनू अबू अल हिकम कहते हैं, हिकमत दा बाप, तनाई दा बाप, आ बड़ा बड़ा चौधरीयां, मगर मेरा दीन, मेरा मजहब, मेरी चौधराहट खतरे च पै गई। हबीब ने पूछा वजह की है। कह लगा कि मक्के दे अंदर बरादरी च साडा भतीजा लगदा है ते नाम है ओदा मुहम्मद। हबीब कहने लगा नाम ते बड़ा सोहना है, हुण जिन्हों लगदा बोले सुभान अल्लाह। मैं बात बिला तमहीद शुरू कर लईए ताकि तुसी बिला तमहीद ते बिला तखीर सुभान अल्लाह कहना शुरू फरमा दो। जेड़ा हाथ नहीं चुकदा मैं अर्ज करना होना कि नाल दा बंदा नूं सहारा करा दिया करो ते हाथ चुक के बोलिया करो सुभान अल्लाह। मैं तुहानू सरकार दी अजमत सुनानी है, जल्दी जल्दी चलिए मक्के ते मदीने दियां फिजावां दे अंदर। हबीब कहने लगा नाम ते बड़ा सोहना है। अबू जाल कहने लगा पूरी गल तो सुन। कहने लगा कि उन्हें 40 साल साडे विच गुजारे ने ते इतने सोहने गुजारे ने कि असीं उन्हें सादिक ते अमीन कहते रहे हैं। सोना भी बड़ा है भी सादिक ते अमीन, कौल दा सच्चा, अमानतां दा खरा। मगर जो ही 40 साल गुजरे ने अजीब गल्लां करन लग पिया। वो कहंदा कि मैं अल्लाह दा आखिरी नबी ते रसूल बन के आया। वो कहंदा कि आ जेड़े काबे दे अंदर 360 बुत ने ना, आ जेड़े हबीब तेरे ते मेरे खुदा ने। अबू जाल कहने लगा, वो कहंदा कि सारे झूठे ने, इको ही खुदा सच्चा है जेड़ा नजर भी नहीं आंदा। वो कहंदा कि एक दिन कयामत आनी है, इंसान ने मर के दोबारा जिंदा होना है, तो रब जेड़ा नजर नहीं आंदा उन्होंने अमलों दा हिसाब किताब देना है। अबू जाल कहने लगा कि तू सियाना बंदा है, मैनू दस जेड़ा इंसान एक बार मर के मिट्टी च मिल जावे वो दोबारा जिंदा हो किवें सकदा है। हबीब बड़ा सियाना बंदा सी। हबीब कहने लगा गल ते ठीक ही करदा है। अबू जाल कहने लगा ठीक किवें? ते हबीब कहने लगा जेड़ा रब इंसान नू पहली बार बना सकदा वो दूसरी बार भी बना सकदा है। कुरान मजीद च अल्लाह करीम ने इसे मजमून नू बयान फरमाया। पढ़ा कुरान सारे नाल ते मेरी गल ही नहीं ना, मैं ते ओदे नाल गल करनी है जिदी मां ने दरूद दियां लोरियां ते पाले है। इश्क वाले ना मेरी गल्लां होंदियां ने, मैं करनियां भी इश्क वालियां ने ते करनियां भी इश्क वालियां वाले वास्ते ने। तो इश्क रसूल वाला बंदा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमा कुल युही अल्लज़ी अंशा अव्वल मररतिन व बिकुल्ली खल्किन अलीम।
परवरदिगार ने फरमाया मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ने फरमाया बंदे सा तेनों मिट्टी चो पैदा किया, फिर मिट्टी च मिलावांगे, फिर मिट्टी चो निकाल लवांगे। अल्लाह फरमांदा कुल युही अल्लज़ी अनशअहा अव्वल मर्रा। ए महबूब फरमा दो जेड़ा रब तुहानू पहली बार मिट्टी चो पैदा कर सकदा वो दूसरी बार भी पैदा कर सकदा है। भाई चीज नू पहली बार बनाना मुश्किल होंदा, दूसरी मर्तबा बनाना आसान होंदा है। ते जेड़ा रब इंसान नू पहली बार बना सकदा वो दूसरी बार भी बना सकदा है। हबीब कह लगा गल ते ठीक कर देने। अबू जाल कह लगा मेरी हवेली बह के गल ओदे नाल दी नहीं करनी। हबीब कह लगा मैनू क्यों बुलाए? अबू जाल कह लगा तेनू पता कि मेरी बुत बनावा दी फैक्ट्री है। यमन वाले, ईरान वाले, इराक वाले, सारे इर्द गिर्द ममालक वाले मेरे को बुत खरीद के लेके जाते हैं। मेरे बुतां दी शोहरत बड़ी है। लोग अपने अपने घर में अपना अपना खुदा रखते हैं। तारीख दी कुतब पढ़ के देखो, तारीख अरब कि ए लोग जब सफर ते जाते सन ते खुदा दा तसव्वुर इन्हां दे ज़हन च ऐसा सी कि मिठाई खान वास्ते घरों ले जाते सन ते राह विच इबादत करन नु दिल करना ते मिठाई दा बुत बना के उन्होंने सजदा कर लेना, भुख लगनी ते खा लेना। यानी कि खुदाई दा ते उलूहियत दा तसव्वुर ही नहीं। ये तसव्वुर मेरे नबी देता कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये मेरे नबी तसव्वुर देता। गिरामी कदर हजरात, अबू जाल कह लगा कि अगर मान लईए कि रब ओ होंदा जेड़ा नजर भी नहीं आउंदा ते हर जगह मौजूद है ते मेरी ते फैक्ट्री बंद हो गई ना। लोग किथे मेरे को बुत खरीदन आना, सारा कारोबार भी तबाह हो गया ते चौधर भी गई जी मोहम्मद की गल मान लईए। हबीब नु कहन लगा तेन इस वास्ते बुलाए ये तो बड़ा सियाना बंदा है, मेरा बचपन का यार भी है, ताजिर भी है, सरदार भी है, हकीम भी है, सुनिया तो दम भी कर लेना है। जे ते कम दम नाल चले ते मुहम्मद नु दम करो। मैनू इंज लगदा है जिवें उन्हां नू कोई दम वाला मसला है, माज़अल्लाह ते दम करो। एक पहला दम करन नहीं आया, इस तो पहले भी एक आया सी जम्माद। अरब दे अंदर बड़ा मशहूर सी दम करने वाला, किसी ने जिन जिमट जाना ते ओ दम करदा सी, ठीक हो जाते सन। दम करने वास्ते मक्खियां ने बुलाया जम्माद नू। जम्माद जब मेरे नबी दे सामने बैठा ना ते उन्हें दम जो शुरू नहीं किया ते मेरे नबी शुरू हो गए। कौन है वाली फरमान लगे अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। इन्ना पढ़िया तो जेड़ा दम करना आया वो बेदम हो गया। ते तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोले आजे ओ बेदम हो गया। ते कहने लगा एक बार फिर पढ़िया, जो दोबारा पढ़िया कहने लगा एक बार फिर, जदों दूसरी बार मेरे नबी पढ़िया ते कहने लगा एक तीसरी बार सुन के कदमां ते हाथ रख के कहने लगा हुण कलमा पढ़ाया जे। ओ जेड़ा दम करना आया सी ना ओ बेदम हो के मुहम्मद दा दाम ते गुलाम बन के बेदाम ही लगा जा रहा। ओ बेदाम मुहम्मद दा दाम ते गुलाम बन के जा रहा। हबीब नु कह लगा या ते दम कर, दम ना काम नहीं चलता ते तू हकीम भी सुनिया ते मुहम्मद नु दवाई दे। ओ एवें दी गल्लां ना करे, अजीब गल्लां करदा, मन्नियां नहीं जा सकदियां। ते जे दवाई नाल भी काम ना चले फिर इंज कर तू परिया दा बंदा मुहम्मद नु समझा कि इंज दियां गल्लां ना करे, रल मिल के काम चला लेने आ। कदे कदे साडे बुतां दी पूजा कर ले, कदे असीं ओदे खुदा दी इबादत कर लईए। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं सोनिया तू कह दे लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुहाडा दीन तुहाडे वास्ते, साडा दीन साडे वास्ते। कह लगा कोई ऐसा काम चला मेरा काम बन जाए। हबीब कह लगा बुलाओ मुहम्मद नु, कह लगा बुला ते देवा पर पहले दस करेगा की। हुण लै चला मैं तुहानू वादी विच इश्क वाले
हौला हौला बोली जाओ, चलो उच्चा नहीं तो हौला हौला सुभान अल्लाह बोली जाओ। मैनू पता चले मैं अपने च बैठा वा, मैनू पता चले हौसला हो जाए कि मैं सामईन उन्हां च बैठा जेड़े मेरी गल नू समझदे भी ने ते सुनदे भी ने। माशाअल्लाह जे इंज दी सुभान अल्लाह बोलनी है तो तकरीर ये वाली फिर अगले जुम्मे कर लवांगे, मैनू होर भी आउंदियां ने। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। अबू जाल कहने लगा बुला दे देवा दस करेगा की? हबीब कहने लगा करना की है, जदों आवेगा मोदी नबद पकड़ांगा, मैंने पता चल जाएगा मसला की है, दवाई दे देवांगा। अबू जाल कहने लगा ना ना ओदा हाथ फड़ लईए गल मुक जांदी है। हबीब कहने लगा वजह की है? कहने लगा आई ते वजह है जिदा हाथ फड़ लैंदा है ओदा हाथ रब दे हत्थां च फड़ा देंदा। यदुल्लाह फौका ऐदी। ओदा ही हाथ मुहम्मद फड़ के ते यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, अल्लाह दे हाथां च हाथ फड़ा देंदा। कहने लगा अच्छा मैं हाथ नहीं पकड़ांगा, बुलाओ ते सही। अबू जाल कहने लगा बुला दे देवा करेगा की? कहने लगा करना की है, जब आके मेरे करीब मुहम्मद बैठन गए ना उन्हां दे नाल दो चार गल्लां करनियां ने। गल्लां तू पता लग जाना दिमागी तवाज़ुन किवें दा है, मैं ओवें दी दवाई दे देवांगा। अबू जाल कहने लगा ना ना गल कर लईए गल मुक जांदी है। हबीब कहने लगा वजह की है? अबू जाल कहने लगा आई ते बजाए एडियां मिठियां गल्लां कर दई, गल्लां गल्लां जी पत्थरां तू कलमे पढ़ा लैंदा। आई ते बजाए ओते मिठाई बड़ा बोलदा, मिठाई बड़ा बोलदा। कक सवाद ना मिश्री अंदर ते खंडा भी चख डिठियां, इन्हां सारियां गल्लां नालों गल्लां यार दियां मिठियां, इन्हां सारियां चीज़ां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। कहने लगा गल तो करनी नहीं ना। कहने लगा जे कल दी गल ही मैं 6 कैंकरियां लैके गया सा मुट्ठी विच ते मैं आख्या जे नबी है ते दस मेरी मुट्ठी विच की है। उंज सुभान अल्लाह ना आखी ते मैनू यकीन करो दुख होवेगा। कहने लगा जे नबी है ते दस मुट्ठी विच की है, सवाल दे विच ही जवाब है। लोग कहंदे नबी नू दीवार दे पीछे दा नहीं पता, ओ जलिया इन्हां ते अबू जाल नू भी पता सी नबी दस लैंदा मुट्ठी विच। कहने लगा जे नबी है ते दस मुट्ठी विच, हौला जा बोलो मुट्ठी विच की है? मुस्कुरा के मेरे नबी फरमाया आका दी नबूवत होई कि मैं दसा मुट्ठी विच की है। कहने लगा फिर नबूवत किनू कहंदे ने? फरमाया नबूवत एवें ना जो मुट्ठी विच ओ दसे मैं कौन हां। अबू जाल हंस के कहने लगा जो मुट्ठी विच ते बोलदा ही नहीं। करीम ने फरमाया फिर अज पिया बोलदा ही। अबू जाल कहने लगा हबीब तेनू की दसा यार, मौलाना रूम ने लिखिया ये इंज करके मुट्ठी जदों अबू जाल ने लाई ना कान दे नाल ते कहंदा हाथ मेरा, कैंकरियां मेरियां, कब्जा मेरा, मुट्ठी मेरी ते कलमा मुहम्मद दा पढ़ के ते मैनू ही पईया पत्थर कहंदे ने है ते असी भी पत्थरियां पर तू होरे किवें दा पत्थर है। ओ तेनू मुहम्मद दी समझ ही नहीं आ रही। उंज आओ ना तसव्वुर च जाके ना पत्थरां नू पुछिए ओ पत्थरो तुसी ते कदे बोले ही नहीं, तुहाडी ते बरादरी बोलदी नहीं। ते पत्थरां ने आखिया उंज नहीं असी बोलदे, पर जेड़ा मुहम्मद दी इज्जत वारी भी ना बोले वो कोई गैरतमंद ते नहीं ना होंदा। जेड़ा यार दी इज्जत वारी भी ना बोले को गैरतमंद ते नहीं ना होंदा, जेड़ा मुहम्मद दी इज्जत वार भी ना बोले। अबू जाल कहने लगा गल नहीं करनी, गल नहीं करनी। हबीब कहने लगा गल नहीं करांगा, एक बारी बुलाओ ते सही। अबू जाल कहने लगा बुला ते देवा करेगा की? कहने लगा करना की है जदों मुहम्मद ने आना है मैं दूरों दी अखां च अखियां पा के वेखना है ते अखियां दा रंग वेख के मैनूं पता लग जाना मसला की है, मैं ओवें दी दवाई दे देवांगा। अबू जाल कहने लगा ना ना ओदी अख विच वेख लईए गल मुक जांदी है। हबीब ने आख्या वजह की है? कहने लगा बिलाल ने ओदियां अखां च वेखे आई, हुण मैं मार
मार मार के थक जाना असी कहने बिलाल असी तेरी जान कड़ देवांगे ते बिलाल कहंदा कड़ दे मेरी जान कड़ दे जे मुहम्मद दा ईमान ही ना रहा मैं रब दी जान की करनी कहने लगा अख च ना वेखी फिर जो कहंदा फिरेगा अख अख विच पा के तकिया सू मेरे दिल दे कर गया 100 टुकड़े हुन जिन्हों समझ आई बोले सुभान अल्लाह उनकी आंखों की मस्तियां मत पूछ मैं कदे डूब जाते हैं ते एडियां सोहणियां यार दियां अखियां ने जिवें भर के सुराइयां रखियां ने कहने लगा आंखें च ना वेखी उनकी आंखों की मस्तियां मत पूछ माज़ागल बसर व मा तगा ते मैं तेनों इंज पढ़िया करना दो नैन कटोरे ने भाई दो नैन कटोरे ने एक बारी मेरे नाल मिल के पढ़िया जे दो नैन फिर पढ़िया जे दो नैन अल्लाह करे अज राती सो उन्होंने ना दी दीद हो जाए दो नैन सुरमा तगादा माज़ाग डोरे ने सुरमा तगादा माज़ाग डोरे ने कहने लगा अख ना वेखी बचपन नबी पाक नूं यहूदियां दे बड़े 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 सरदार पुछदे हुंदे सन ते बड़े 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 उलमा पुछदे हुंदे सन तुसी राती सुते नहीं तुहाडियां अखियां सुरख क्यों ने ते अम्मा हलीमा फरमांदियां हुंदियां सन एवें ही रहिंदियां ने आहा दो नैन कटोरे ने सुरमा तगाद आए ते माज़ाग दे डोरे ने गिरामी कदर हजरात अबू जाल कहने लगा अख च ना वेखी कहने लगा चलो मैं नहीं वेखदा बुलाओ तो सही कहने लगा बुलाओ तो देवा करेगा की कहने लगा करना की है ना मैं हाथ पकड़ना ना मैं गल करनी ते ना मैं अख च अख पा के वेखना बस जदों मुहम्मद ने आना ना ते उन्हें मेरे करीब आके बैठना ते मैं इस तरह ना उन्हां दी खुशबू सूंघ के ना ते मैं दस देना मसला की है ते मैं दवाई दे देनी है अबू जाल कहने लगा सारे चौधरियां नूं इहनूं कोई समझाओ हबीब कहने लगा हुण की होया कहने लगा वो झलिया उन्होंने सूंघण दी लोड़ भी केड़ी है उत्ते मक्के दी जेड़ी गली च गुजर जावे 8 दिन खुशबूआं मुहम्मद दी आंदियां रहंदियां ने आहा ओदी खुशबू तो सदके जावां सहाबा फरमाते ने असी नबी पाक ने जदों हाथ मिलांदे सन ना ते कई कई दिन हत्थां विच मुस्तफा दी खुशबू आंदी रहंदी सी हजरत अनस बिन मालिक एक दिन बैठे अपना ही हाथ पे चुमदे ते आप दे शागिर्द आके ते पुछदे ने उस्ताद जी लोगों दे हाथ चुमदियां वेख्या पर अपना हाथ चुमदियां किसी ने पहली बार वेख्या वजह की है फरमाया मैं बैठे ख्याल आया कि खुश नसीब हाथ है इस हाथ ने मुहम्मद दा हाथ चुमया ये हाथ मैं यार दे हाथां च दिते ने हजरत साबित बुनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मैं आप देखे अनस बिन मालिक नबी पाक दे हाथ दे नाल मस होने दी वजह तो अपना हाथ चुम रहे गिरामी कदर हजरात ओदे खुशबू दे क्या कहने और मैं ते इधर पढ़िया करना ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में जैसी मेरे नबी के पसीने है बाबा आ गया मदीने दा मेरे नबी दी बारगाह चढ़ कर दे सवेरे बेटी दी शादी है को तोहफा दो हजूर ने फरमाया बाबा ओ शीशी लेके आ ते ओ खजूर दी टहनी लेके आ
बाबा शीशी ते खजूर दी टहनी लेके आया। इस तरह करके ना मेरे नबी ने टहनी दे नाल अपने बाजू मुबारक तो पसीने दा कतरा मुबारक उतारे ते शीशी भर दी। फरमाया जा बाबा जब बेटी दुल्हन बन जाए ना अज नु इतर ते खुशबू न लगावी मुहम्मद दा पसीना लगा दे। बाबा इतर लेके गया मुहम्मद दा पसीना। हदीस पाक की चाहता ओदी बेटी दुल्हन बन गई उन्हें नबी दा पसीना लगाया। ओदा दामाद दूल्हा बन के आया नबी दा पसीना लगा दिता। हदीस पाक की आंदा है उन्हां दे गल वेल इशारा करके लोग कहंदे ने ए बैतुल मुतय्यबीन ए खुशबूवां वालियां दा घर है। उलमा फरमांदे ने ओ दुल्हन ते दुल्हे जो नबी दी खुशबू नहीं आंदी अगों जेड़ी औलाद जमदी रही ओदे विचों भी मुहम्मद दी खुशबू आंदी। पर गल इत्थे मुक नहीं गई। इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह मेरे नबी तो 850 साल बाद पैदा हुए। कितना सारे बोलो एडे ढीले मजमे दा मैं गा की नहीं सौदा मेरा सोचा याद रखिया जे। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना आप इरशाद फरमा देने के दुकान अपनी अपनी हट्टी अपनी अपनी जो कुछ हट्टी दे विच होवे सो कढना वंजारे एक वंजारे मोती वेचन एक मन के कजकारे। ते मैं आया मोती वेचन ते मुल बहुता नहीं बस कहो सुभान अल्लाह। तो चलिए मदीना। गिरामी कादर हजरात इमाम कस्तलानी नबी पाक तो 850 साल बाद पैदा हुए ने। आप फरमाते ने मैं जदों 50 साल उम्र मेरी होई नहीं है तकरीबन नबी पाक तो 900 साल बाद 900 साल बाद आप फरमाते ने मैं मदीने दी दुल्हन दी नस्ल चो बच्चे वेखे उन्हां चो अजे भी हुजूर दी खुशबू आंदी सी। ओ जिन्नो पसीने दा कतरा मेरा माही भेज देवे 1000 साल तक ओदी नस्ल चो मुहम्मद दी खुशबू आंदी है। ताइयों आला हज़रत ने फरमाया उनकी महक न दिल के मुझे खिला दिए उनकी महक न दिल के मुझे और अल के नबी दिन औद पढ़िए उनकी महक न दिल के मुझे खिला दिए हैं उनकी महक न दिल के खिला दिए हैं जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। हदीस पाक चाहता जेड़े बच्चे दे सिर ते नबी पाक यदुल्ला वाला हाथ फेर देंदे सन कई के दिनों बच्चा दूसरे बच्चा जो वखरा ही नजर आंदा सी क्यों ओदियां जुल्फां च मुहम्मद दी खुशबू आया करदी सी। आहा तेरी खुशबू तू सदके अबू जाल कह लगा उन्होंने सुंघन दी लोड़ भी खेड़ी है जदों आ गए तो फिर खुशबू तो सारी उन्हां दी फैल जानी है। हबीब कह लगा फिर मैं करा की कह लगा फिर चौधरी कह लगे चौधरी साहब एक बारी ते बुलाना ही पवेगा। मेरे नबी नूं पैगाम भेजा गया तर अबू जाल दी हवेली आया जे कसीदा बुरदा शरीफ दी शरह दे अंदर अलामा मुहम्मद उमर बिन अहमद खरपोती बड़ी तफसील दे नाल वाकया लिखिया है। मुफ्ती अहमद यार खनैमी रहमतुल्लाह अलैह दे हवाले नाल अर्ज कर रहा हूं। इधर सरकार टुरे ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल ते पिछ पिछ अम्मा खदीजा भी आ रही हैं किधरे मेरे माही को नुकसान ना देवे।
इधर अबू जाल अपनी हवेली उठ के खलो के कह लगा मुहम्मद आवा लगे खबरदार कोई उठ के खड़ा ना होवे, अदब नहीं करना। कई कहते रहे ना ए मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम तुसी मदीने वाल मुंह करके खड़े होके पढ़ दियो ते खड़े होके अदब नाल मुहम्मद दा ते दरूदो सलाम पढ़ना इनु कहंदे ने क़याम ताज़ीमी। लोग कहंदे ने क़याम ताज़ीमी किथे लिखिया है? ए जदों जनाजा पढ़दे आ ते पढ़दे ना दुरूद शरीफ ते खड़े होके पढ़दे आ, मुंह भी मदीने वाला होंदा है। ओदी मर्जी है ना भावें नमाज च बिठा के पढ़ा लवे ते भावें खलार के पढ़ा लवे। अबू जाल कह लगा खड़ा कोई ना होवे। अल्लाह ने फरमाया जिबरील ये कहंदा खड़ा नहीं होना ते या अल्लाह हुक्म होवे। अल्लाह फरमाया कर फरिश्तियां दी फौज ले जा। या अल्लाह करना की है? फरमा एक एक चौधरी दे सिर ते एक एक फरिश्ता खड़ा कर दे, आप तो खलो जा अबू जाल दे सिर ते। या अल्लाह करना की है? फरमाया जदों मेरा यार आवे ना ते पहला ही कदम रखे ना ते कन्ना तो पकड़ के चौधरी खड़े कर दे। जड़ा यार दी इज्जत ना इंज ना करे असी इंज करा लवांगे। आ गई फरिश्तियां दी फौज। ये तुसा जंगे बदर वाले वाक़े च उस दिन सुनिया ना, अबू जाल जदों भी मेरे नबी दा मुकाबला करन आया ते जिबरील फरिश्ते लैके लाजमी आए। जदों जंगे बदर च 313 मेरे नबी लैके आए ते 1000 अबू जाल लैके आया ना ते बदर दे मैदान च मेरे नबी इधर 313 उधर 1000 वेखे ते रोन लग पे। कौले दे वाली सजदे जर्द की थी अल्लाह मैं पत्थर खा के 313 बनाए, मारा खा के कंडिया ते टुर के 313 लेके आया। अजे मर गए ते कयामत तक तेरा नाम किसे नहीं लेना। इस दर्द ना मेरे आका रोए, सरकार दी कमली मुबारक कदयां तो गिर गई। सिद्दीक़ अकबर आके जब हमारे आओ अर्ज की थी सोनिया वेख अल्लाह दी मदद आ गई। आओ ठंडी की आवाज चली, मेरे नबी ने फरमाया कौन है? आवाज आई मैं मिकाईल 1000 फरिश्ता लेके आया। ठंडी जी आवाज चली, फरमा कौन? आख्या इसराफील 3000 फरिश्ता लेके आया। ठंडी जी आवाज चली, फरमाया कौन? आख्या जिब्राइल 5000 फरिश्ता लेके आया। नौजवानों ठंडी जी आवाज चली, फरमाया कौन? आख्या इजराइल आया। फरमा तू ते मलकुल मौत है, तू ते जाना लेना ना किधर आया? कहने लगा कमली बोले आओ बाकी इधर आए मैं उधर आया। मैं उधर आया। पता चलिया जदों भी आया तेरे गुलामा दे घर ते सलाम ही करन आवांगा। सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। जदों भी वेड़े उजाड़न आया तेरे दुश्मना दे वेड़े ही उजाड़न आवांगा। अबू जाल दी हवेली फरिश्ते आ गए। इधर मेरे सरकार टुरदे आ रहे। अबू जाल मुनादी करा देती खबरदार आज कोई मुहम्मद आया खड़ा भी ना होवे ते आज मुहम्मद अबू जाल दी हवेली भी आ रहे। मेरे आका मुनादी सुन के अर्ज की अल्लाह एक ही खाता है। अल्लाह फरमा सोने पैसे अबू जाल दे पे लग दे ते टंके तेरे नाम दे पे वज दे। इधर सरकार खरामा खरामा टुरे जदों पहला ही कदम मुबारक रखे ना ते अबू जाल कहने लगा कोई उठे ना। कमली वाले पहला कदम मुबारक रखे सारे तू पहले अबू जाल खड़ा आया। सारे चौधरी उठ के खड़े हो गए। नबी करीम खरामा खरामा टुरदे टुरदे आके बैठ गए। मेरे आका ने फरमाया बैठो, सारे बैठ गए। अबू जाल अजे भी खड़ा है। मुस्कुरा के मेरे आका ने फरमाया तू भी बैठ जा। जिब्रील ने कन छड़े, अबू जाल नीचे गिरया। नाल दे ने कोनी मार के पूछे चौधरी जी की आया जे? कहने लगा की दसा पता लगा ही नहीं बनी की, पता ही नहीं लगा की बनी है, पता ही नहीं लगा। मेरे नबी बैठे। हजूर ने फरमाया मैनू क्यों बुलाए? मैं इख्तिसार न कर। हबीब कहने लगा तुहाडा दावा की है? फरमाया मैं अल्लाह दा आखिरी नबी बन के आया। कहने लगा दावे ते दलील की है? फरमाया तो अपनी दलील पूछ। कहने लगा मैं 2 सवाल करांगा, जे जवाब दे दे वो ते मैं मान जावांगा तुसी नबी हो। साहिबे शरा कसीदा बुरदा अल्लामा खरबूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे नबी ने फरमा दोवें सवाल सानू कबूल ने। कहने लगा शर्त एवे पहला सवाल मैं करांगा जवाब तुसी देवोगे,
दूसरा सवाल भी तुसी दसोगे मैं पूछना की चाहना ते जवाब भी तुसी देवोगे। मेरे करीम ने हंस के फरमाया सानू ये भी कबूल है, मैनू ये भी कबूल है। फरमाया पहला सवाल कह लगा तुसी कहंदे हो मैं नबी हां ते ये कहंदा माज़अल्लाह जादूगर ते जादू जमीन ते चलदा आसमान ते नहीं। किसी नबी ने आसमान वाला मौजूदा नहीं विखाया, यानी चन्न वाला। कह लगा कि तुसी आसमान वाला को मौजूदा दिखाओ ताकि तुहाडी नबूवत ते दलील पुख्ता हो जाए ते अबू जहल झूठा साबित हो जाए कि ये कहंदा जादूगर ने, जादू आसमान ते चलदा नहीं। तुसी आसमानी मौजूदा दिखाओ जे नबी हो। मेरे करीम हंस के फरमाया मैं मौजूदे लैके नहीं बन के आया, तो अपनी मर्जी दा मौजूदा मंग असीं उवें दे विखा देंगे। हबीब दे लबा चों निकल गया, कह लगा कदे चन्न तोड़ के विखा दिओ, चन्न तोड़ के विखा दिओ। अल्लामा खरपूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, उमर बिन अहमद खरपूती फरमाते ने कि उस वेले रात नहीं दिन सी है। दिन ते कह रहा चन्न तोड़ के विखा दिओ। इहदे च भी दो मौजूदे ने भाई। दिन नु चन्न, दिन नु तो सूरज होंदा ना, दिन दे वक्त कह लगा कदे चन्न तोड़ के विखा दिओ ना। रात वैसे जड़ी आमनी सी वो 14वीं रात दी चन्न दी रात दी चांदनी सी। रात 14वीं सी जड़ी आमन वाली है। नबी करीम उस वेले उठ के खड़े हो गए तो हुजूर ने फरमाया उठ के खड़े हो तो हुण ही चल के तोड़ने आ। एक मैं जगह पढ़िया कि वादी मिना दे अंदर वाकया होया, एक जगह पढ़िया कोहे अबू कबैस ते होया, एक जगह मैं पढ़िया कि गारे हिरा दे मौका ते ए वाकया होया। उलमा ने इदी तसरीह इंज फरमाई कि इंज कहो कि वादी मिना च भी होया होवे तो कहंदे सन कि चन्न दूर तू वेखिए ते इंज तोड़ना है। अबू जहल कहने लगा मेरी एक शर्त है। मेरे नबी फरमाया शर्त की? कहने लगा चन्न जे तोड़ना है ते इंज तोड़ना है कि चन्न दा एक टुकड़ा कोहे अबू कबैस दे इस तरफ होवे और एक टुकड़ा गारे हिरा दे इस तरफ होवे, यानी कि इतना फासला होवे दरमियान दरमियान जो दे कोहे सफा होवे। करीम हंस के फरमा सानू ए भी कबूल है, ए भी कबूल है। औलाद वाली ना फरमा हुणी उठो, अजे दिन रात भी नहीं पर मेरे नबी फरमा हुणी उठो। नौजवानों मेरे नबी भी टुरे, हबीब भी टुरिया, अबू जहल टुरिया, उतबा टुरिया, शैबा टुरिया, अमर बिन आस। नौजवानों टुरे, आस बिन वाइल भी टुरे। नौजवानों सारे काफिर टुरदे जा रहे ते अबू जहल दा चेहरा लटक गया, चेहरा लटक गया ते नाल दे ने पूछया चाचा जी तुहानू की होया है? कह लगा तेनू नहीं पता, इन्हें क्या दिता है, इन्हें कर देना, इन्हें कर देना। इन्हें क्या देता है, इन्हें कर देना। आगे कहे अबू कबैस दे या वादी मिना जिथे भी ए सूरज पे चमके। मेरे नबी फरमाया ए हबीब वेख रहे? कह लगा जी हुण तुसा मेरे वाल वेखना फिर गल समझ आनी है। ए एक मौजूदा सरकार ने इशारा किया, अल्लामा खरबूती फरमाते ने सूरज गरूब हो गया, दिन दे वक्त ही रात हो गई, ओ सामने चन्न पे चमके। 14वीं रात दा चन्न हंस के करीब फरमा तोड़ देवा। हबीब कहने लगा तोड़ दियो। हुण मैं इशारा करना ते तुसा समझना, मेरे नबी बिला तशबीह कह रहे हैं। इशारा कीता कादा उंगली दे नाखन दा ते चन्न दे अगे दो टुकड़े एक पहाड़ दे इस तरफ एक इस तरफ। सहाबा फरमाते ने कि सारी दुनिया ने वेख्या, जेड़े काफिले आए असां उन्हां नूं भी पुछया, उन्हां भी आख्या असां भी वेख्या है। चन्न दे हो गए दो टुकड़े, एक पहाड़ दे इस तरफ एक पहाड़ दे इस तरफ। हबीब वेख रहा, अबू जहल वेख रहा। मेरे नबी फलां 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 हदीस पाक जांदा एक एक दा नाम लिया, फलां इब्ने फलां फलां इब्ने फलां फलां इब्ने फलां। ओ वेख मोहम्मद ने चन्न तोड़ दिता। एक एक काफिर दा नाम लेके नबी पाक ने फरमाया ओ वेख मोहम्मद ने चन्न तोड़ दिता। गिरामी कदर हजरात चन्न दे हो गए दो टुकड़े, सारे वेख रहे।
मेरे करीम नु कहन लगा, अब हबीब कहन लगा जी जोड़ भी दिया जे, इंज इशारा किया, चन जुड़ गया। जे मेरा विजदान कहंदा चन जी आवाज आई होवेगी, कमली वाले अज जोड़न ते तोड़न दियां गल्लां करदे ने, इन्हां नूं की खबर होवे मैं ओही चन जदू हलीमा दे वेड़े अगूड़े जो उंगली हिलांदा रहा, मैं भी उदों तेरे इशारियां ते नचदा रहा। नौजवानों चन जुड़ भी गया, टूट भी गया, जुड़ भी गया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इक़तरबति साअतु वंशक़्क़ल क़मर व यरौ आयतन युरिदू व यक़ूलू सिह्रुम मुस्तमर। अल्लाह फरमाया चन टूट गया, क़यामत करीब आ गई जे। टूट गए चंद दे दो टुकड़े हो गिरामी कदर हजरात अबू जाल कहने लगा तौबा तौबा तौबा। एडा जादू पता लगे जदों इंसान हट दरमी ते उतर आवे, एडा बड़ा मौजज़ा वेख के भी रब उन्हें अकल सलीम ते ईमान दी दौलत ना नसीब करे, उदे जितना फिर बदबख्त इंसान नहीं हो सकता। जदों इंसान हट दरमी ते आ जाए फिर इतने इतने नबियां दे मौजज़े वेख के भी ना मनने, कहने लगा तौबा तौबा। एडा जादू इते मुहम्मद ने नजरबंदी कर दी थी साडी। अबू जाल कह लगा मुंडे दौड़ो, बाकी लोगों ने पूछो। मक्की सारे आखन असा वेख्या, जेड़ा काफिला मक्के आवे अबू जाल मक्के दे बाहर बह के पूछदा की बनी, लोग आख्या हाँ असा भी वेखे वेखे चन टुटदा वेखे। वक्त गुजर गया, नौजवान चन जुड़ भी गया ते टुट भी गया ते जुड़ भी गया। हुण तुसी पूछोगे आसी साहब किवें जुड़ गया, मैं आसान करके अर्ज करा, तुसी ते मैं अपने बच्चों लई खिलौने लेके आने ना रोज। जेड़ा परदेस चो अमरीका चो यूरोप चो सऊदीया चो अरब ममालिक चो को बाहरों आवे, असी भी रोजाना सफर तो आईए ते बच्चों वास्ते खिलौने लेके आने। साडे बच्चे मिट्टी दे बने, असी मिट्टी दे बने ते खिलौने भी मिट्टी दे, प्लास्टिक दे, लोहे दे। मेरा नबी नूर है, वजअल कमर नूरा, रब ने खड़ौना भी नूर दा दिता। असी खड़ौना लेके आईए ना ते बच्चा खेल के तोड़ देवे ते मां डांट के कहंदी है कल तेरे अबू लेके आए ते तू तोड़ भी दिता है, ते बाप कहंदा फिर की होया तोड़ दिता, ओदा ही सी ना भाई, जे तोड़ दिता है ते ओदा ही सी ना। अल्लाह ने नूर नु खड़ौना भी नूर दा ही दिता है। हलीमा ते घर दिल करदा है ते खेड़ लैंदा है, वारी आवे तोड़ लेंदा है, उतों आवाज आउंदी है भावें खेड भावें तोड़ तेरा ही है ना, है ते तेरा ही। सारी कायनात तेरे वास्ते बनाई सोनिया, चन टूट भी गया ते जुड़ भी गया। कौनैन दे वाली फरमाया हबीब अपना हुण दूसरा सवाल सुना। कहने लगा शर्त ऐसी सवाल भी तुसा दसना है, जवाब भी तुसा देना, लामा खरपोती फरमा देना है। कमली वाले ने फरमाया तेरा सवाल है वे कि यमन के अंदर तेरी एक बेटी है, तेनों अपनी बेटी ना बड़ा प्यार है, तेरी बेटी अखा तो नबी नहीं है, जिस्म दी मजूर है, वो बड़ा बीमार रही है, तेरा ख्याल है तेरे अल्लाह तेरी बेटी नूं शिफा दे देवे। उन्हें कदमा दे दी के कलमा पढ़िया, कहने लगा तू सच्चा नबी है, तेरे नबी फरमाया होया किया। कहने लगा अंदरों आवाज आई है, जेड़ा मक्के बह के यमन दियां सच्चियां दसदा है, वो फरशा ते बह के अरशां दियां भी सच्चियां दसदा है। नबी पाक ने फरमाया जाओ तेरी बेटी नूं शिफा हो गई। हबीब कलमा पढ़ के यमन आया, उन्हें दरवाजा खटकाया, बेटी दी आवाज आई अबू जी मैं पियो मियां, नाले कलमा पढ़दी नाले दरवाजा खोल दिए। हबीब ने पूछा बेटी ये शिफावां किवें मिलियां? कहने लगी बाबा मैं दोपहर वेले लेटी सब सुनिया रात हो गई, एक सोना जा मेरे ख्वाब दे अंदर आया, उन्हें यदुल्ला वाला हाथ मेरे शिफावां मिल गई। उन्हें आख्या बेटी मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, तेरे बाप ने भी कलमा पढ़ा तू भी पढ़ ले, ओ सोने मैनू कलमा पढ़ाया है। हबीब कहने लगा दिए मैं बड़े नसीबा वाला मैं उस नबी की जियारत करके कलमा पढ़ के आया। ते बेटी कहने लगी बाबा मैं तेरे नालों बहुती नसीबा वाली हाँ। कहने लगा बेटी ओ किवें? कहने लगी बाबा तू ते जाके कलमा पढ़ के आए, मैनू आके पढ़ा के गया।
उच्चा बोलिया जे सुभान अल्लाह। मैनू आके पढ़ा के गए। कहने लगी बाबा की दसा एक माह मदन गोरा सा बदन नीची नजरें कुल की खबरें। एक माह मदन गोरा सा बदन नीची नजरें कुल की खबरें। एक माह मदन गोरा सा बदन नीची नजरें कुल की खबरें। वो सुना के सुखन, वो सुना के सुखन मोरा फूंक दिया सब तन मन धन। वो सुना के सुखन मोरा फूंक दिया सब तन मन धन। ते हबीब यमनी यमन चुक लो कहने मक्के वाल मुंह कर लिया ते हाथ जोड़ के कहने लगा वाह वाह शान मोहम्मद तेरे। ते वाह वाह रुतबे तेरे। बैठा विच मक्के दे होवें ते हाथ यमन विच फेरे। वाह वाह शान मोहम्मद तेरे, वाह वाह रुतबे तेरे। बैठा विच मक्के दे होवे हाथ यमन विच फेरे। तेरी अदमत तो सदके वाहिया। गिरामी कदर हजरात मौजदा हो गया। मेरी बड़ी तरीना तमन्ना सी मैं वाकया बयान करा जेड़ा मैं करन लगा, मगर चूंकि वक्त थोड़ा मैं इंतहाई इख्तिसार ना, वरना मेरा दिल करता सी मैं पूरा जुमा इस वाक़े ते सुनावा। अलहदा जुमा जेड़ा मैं हुण सुनावन लगा। इस तारीख के अंदर बड़ा मारूफ वाक़या है। हजरत अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल असाबा फी तमीज़ सहाबा च लिखा। हजरत मौलाना अब्दुल रहमान मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह ने नफ़हातुल उन्स दे अंदर लिखा। और मैं एक ऐसी किताब का मुताला करके आया कि मैं यकीन करो एडी तहकीकी किताब है कि मैं अपने घर आउंदे कह के आया बच्चों को कि मेरी तमन्ना है कि मेरी औलाद ये किताब जरूर पढ़े। और मैं जितने खुताबा नौजवान उलमा ने ना मैं उन्होंने मशवरा भी देवांगा जिन्ना पढ़ी उन्होंने वास्ते मुबारक है, जिन्ना नहीं पढ़ी जरूर पढ़न। किताब का नाम है हाजी रतन हिंदी। हिंदुस्तान के अंदर नबी पाक दे एक सहाबी गुजरे ने 700 साल उम्र हुई। कितनी? सारे बोले कितनी? बहावल नगर पाकिस्तान जदों क्रॉस करिए ना, जेड़ा रेलवे स्टेशन बहावल नगर उथों जदों क्रॉस कर दिए बच्चे बुरे वाला बहावल नगर दे बैठे, जदों सरहद क्रॉस होवे ते जेड़ा अगला रेलवे स्टेशन पहला आंदा ना पाकिस्तान बनन तो पहले जदों ट्रेन चलदी सी जेड़ी इथों दिल्ली जांदी सी, बहावल नगर रेलवे स्टेशन क्रॉस करके जेड़ा हिंदुस्तान दा पहला रेलवे स्टेशन आंदा है वो बठिंडा, उस जगह दा नाम है बठिंडा शरीफ। उत्थे मज़ार है बाबा रतन हिंदी मशहूर ने। 700 साल उम्र। उलमा ने बड़ी तहकीक करके लिखा है कि ये नहीं कि सिर्फ रतन हिंदी की उम्र 700 साल है। उलमा जानते हैं कि हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला के मुतल्लिक़ भी आंदा कि आप की उम्र मुबारक तकरीबन 300 साल सी। और उलमा ने बड़ी तहकीक देना बहुत सारे लोगों के मुतल्लिक़ किताबों के अंदर लिखा है कि कौन कौन लोग दुनिया च गुजरे ने जिन्हों की बहुत कई 100 साल उम्र गुजरी है। लिहाजा ये अजीब गल नहीं, अल्लाह की कुदरत के सामने अजीब गल हरगिज़ नहीं। देखो ना हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी 950 साल ते तबलीग की, कुरान गवाए 950 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम तबलीग फरमाई। जे तबलीग 950 साल है तो उम्र कितनी होगी? आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक भी 1000 साल है ना। पता चलिया कि रब एडी लंबी उम्र देना चाहे तो ओदे तो बईद भी नहीं, ओदी कुदरत तो बईद नहीं, ओ दे सकदा है, ओ कुदरत वाला है। रतन हिंदी चूंकि अरब के अंदर ते हिंदुस्तान के अंदर तिजारत कई सदियों तो मौजूद सी ना, नबी पाक के आमद तो पहले भी लोग बहरी सफर करते सन।
यानी समंदर के रस्ते बाद खुशकी के रस्ते भी जाते सन। हिंदुस्तान दियां कोई चीज़ां अरब च मशहूर सन, ये अरबी उथों जाके हिंदी कपड़ा खरीद के अरब दा लेके आते सन। तिजारत अरब दी और हिंदुस्तान दी बड़ी मारूफ सी कई सदियां तो। बाबा रतन हिंदी कहते हैं कि मैं अपने अब्बा जी दे नाल अरब विच आता जाता रहता सा ते एक बार मैं बहरी जहाज से 3 बार सफर किया ते 3 बार बेड़ी टुट गई। चौथी बार मैं जद्दे जाके जदों उतरिया कहते हैं कि मैं बहरी जहाज उतर के जदों गुजर रहा थे मैं मक्कातुल मुकर्रमा के करीब पहुंचा ते देखा कि बारिश बहुत तेज हो रही पहाड़ों के दरमियान एक जगह। रतन हिंदी कहते हैं कि मैं देखा कि लोग ऊंट चार रहे बकरियां चार रहे थे लोग गुजर रहे थे। एक छोटा जा बच्चा ते बड़ा सोहना जा बच्चा ते जुल्फां उदियां कालियां ते कुंडलां वालियां एडा सोहना चेहरा मुबारक ते बकरियां पे चार दिन ते कहंदा मैं देखा कि एक पत्थर ते खड़े ने ते पानी दा बहाव दरमियान च बड़ा तेज है ते उन्होंने पानी पार करना है। एक पत्थर उधर है ते एक इधर है। वो पत्थर ते खलो के ना ते कदे पानी वाल कदे पत्थर वाल कदे इर्द गिर्द वेखदे ने किवें पार करा। इहदा ये मतलब नहीं कि पार कर नहीं सकदे, अजमत देनी सी ना, अजमत देनी सी। वो कौन है? वो मेरे ते तेरे कमली वाले ने। बाबा रतन हिंदी कहंदा पत्थर ते खलो के पानी वाल ते पत्थर वाल वेख ले किवें पार करा। बाबा रतन हिंदी कहंदा मैनू ख्याल आया बच्चा एडा सोहना कि पहली नजर च मेरा दिल ले लिया। करीब आके कह लगा जी आखो ते मैं पार करा देवां। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी करा दियो। अरबी दे अंदर मेरे नबी बोले, हिंदी दे अंदर बोल रहे आओ। उन्हें अपने कंधियां ते मेरे नबी नु चुक लिया। ओ कैसा मंजर होवेगा। बाबा रतन हिंदी 700 साल दुनिया नु कहंदे रहे, कहंदे ने मैं जदों सोने दे बच्चे नु उठाया ओदी खुशबू ने मेरे जिस्म नु महका दिता, मेरी रूह भी महक गई। कहंदा है जदों मैं कंधियां ते चुकिया ओदे पैर मेरे सीने ना लगे, मेरा कलेजा ही ठंडा हो गया। जदों कदम लगे ना सीने नाल कहंदा मैं जदों पार कराया, कहंदा मैं जेड़े वेले सोने नु पार पानी कराया अपने कंधियां दी तारे आओ। वो सोना जा बच्चा बड़ी फसाहत बलागत वाली अरबी च बोले आओ। उन्हें मैनू 3 दुआवां दित्तियां। उच्चा बोले जी औलाद वाली फरमाया बारकल्लाहु फी उमर, अल्लाह तेरी उम्र च बरकत देवे। दूजी बार फरमाया बारकल्लाहु फी उमर, तीसरी बार भी फरमा बारकल्लाहु फी उमरक। रतन हिंदी कहंदा 3 दुआवां दित्तियां ते 3 बारी फरमा अल्लाह तेरी उम्र च बरकत देवे, तेरी उम्र च बरकत देवे, तेरी उम्र च बरकत देवे। 3 बार दुआ दित्ती। नौजवान रतन हिंदी कहंदा बाबा ते टुर गया पर मेरा दिल भी नाल ही बच्चा ले गया। बाबा रतन हिंदी कहंदे ने सोना दिल ले गया नाल ही ले गया। रतन हिंदी कहंदा मैं वापस हिंदुस्तान आया ते रातां नूं नींद नहीं आती, अख बंद होंदी है सोना अख बंद करना सोना सामने नजरी आ जाता। हुण की करा रातां दी नींद गई ते दिनां दा आराम गया। इश्क आप भी अवल्ला ते दे कम भी। बाबा रतन हिंदी कहंदा हुण मैं जे गया मियां साहब दी ज़बान च आखा जिस दे इश्क लताड़ गवाया ते खाक दे नाल रलाया मिन्नत करांगा कर ले करांगा जे ओ नजरी आया। इश्क दी निशानी है ना कि सौन नहीं देता। वो पीरे बाहू ने फरमाया ना खुद सौवे ना सौन देवे, हाथी सुते आयान जगावे हो। ते मियां साहब फरमाते ने ना इश्क जिन्ना दी हड्डी रचिया रोना कम उना ही और विछड़े रोंदे मिलदे रोंदे
रोंदे टुरदे राही रतनी दी कहंदा वेला गुजरदा जा रहा मेरिया निगाहां दे अंदर सोने दा चेहरा हर वेले रहिंदा है नौजवान कहंदे ने वेला गुजरदा 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 जा रहा हुन ख्याल है हुन एक बारी ढूंढ के आवां कहंदे ने एक दिन मैं अपने यारां च बैठा वां अचानक आसमान व रात वेले निगाह उठी ते वेख्या चन्न दे दो टुकड़े हिंदुस्तान च बैठे ने ते रतन इंदी कहंदे ने मैं ते मेरे यारां वेखे चन्न दे टुकड़े हो गए यारां नु कहन लगे ओ वेखो चन्न टुट के जुड़ गया सारे हैरान चन्न टुट के जुड़ गया इतना अजीम कम हो गया और मैं जेडी किताब दसी है पढ़न दा मशवरा दिता अल्लामा रियासत अली मुजद्दिदी ने बड़ी तहकीक दे नाल लिखी है इस तो पहले हजरत अल्लामा शेखुल हदीस वल कुरान अल्लामा फैज ओवैसी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फैज अहमद ओवैसी भावलपुरी ने इहदे ते बहुत तहकीकी किताब शकुल कमर मौजूदा शकुल कमर लिखी ए हुन वेला नहीं कि मैं इहदे ते तहकीकी गुफ्तगू करा रतन इंदी कहंदे ने हुन मैं मुल्क फिरना वा किसी होर कोल भी पूछां कई राजे अल्लामा सुलेमान नदवी ने भी लिखा कि संस्कृत दियां पुरानियां किताबां च एक गल लिखी है कि नेपाल दे राजे ने भी वो चन्न टुटदा वेख्या सी किताबां दे अंदर बड़े लोगां दे हिंदुस्तान दे इलाके दे लोगां दे अखबार और किताबां मौजूद ने कोई चाहे ते मैं सारे दिखा सकना जिन्ने चन्न टुटदा उस दौर च हिंदुस्तान च वेख्या पूरी दुनिया च देखया बाद लोग कहंदे ने एडा मारूफ वाकया नहीं जी असल च रात नु वाकया लोग सुते सन जेड़े जागदे भी सानू जरूरी ते नहीं ना कि आसमान वाली वेखदे होवन इते एक लम्हे च होया कि चन्न टुटा ते जुड़ भी गया किसे वेख्या किसे नहीं वेख्या अगर किसे लिख के रखा या किसे दसिया भी ते अचानक 1500 साल च गल भुल भी जाती है मिट भी जाती है बादवा मगर कुरान ते गवाह है ना बाबा रतन दी कहंदे ने वेला गुजर गया अचानक किसे ने दसिया अरब च ताजिर आए ने बाद च बड़े श्रीलंका दे अंदर हजरत बाबा आदम अलैहिस्सलाम दे कदम दा निशान वेखन लोग आए अरब तो लोग आए पता लग गया उन्होंने पूछा गया अरबियों क्या तुसा भी चन्न टुटदा वेखे आए वो कहन लगे असा चन्न टुटदा भी वेखे आए तोड़न वाला भी वेखे आए कौन कहन लगे अल्लाह दे नबी आए ने बाबा रतन हिंदी कहंदा हुन ते मैनू चैन ना आवे टुरया टुरया ते मैं मक्के पहुंचा सो पूछया अबू जाल नु ओ किथे वे ओ जिन्ने चन्न तोड़या अबू जाल टाल मटोल कर दिता नहीं नहीं चन्न नहीं तोड़या जादू कर दिता माज अल्लाह कहन लगे मेरे सुकून ना आवे पूछया किसे दसया ते मदीने टुर गए ने बाबा रतन हिंदी कहंदा मैनू पता लगा हिंदुस्तान तो मक्के आ गया ते मदीना ते आ 300 दूर 300 मील ते मैं जावां आ कहंदे ने मैं टुरया टुरया मदीना ते मौला अली नाल मुलाकात हो गई और ये भी किताबा च लिखे है कि हजरत बाबा रतन हिंदी ने हजरत सैयदा फातिमा तुज़ारा दी शादी च शिरकत भी की है आप फरमाते हुंदे सन मैं हजरत सैयदा फातिमा तुज़ारा दी शादी च शिरकत भी की है टुरे टुरे जड़े वेले मदीना तैयबा मौला अली को लाए पुछदे ने किथे वे जिने चन्न तोड़े आई फरमा आ मैं तेनु चन्न वर्गे चेहरे दे नाल मिलावां नौजवान नबी करीम नाल मुलाकात हुई ते बारी बारी कुर्बान होई जांदे ने के सामने बैठ के कहन लगी सुनिया तुसां चन्न तोड़े आई मेरे नबी ने फरमा तोड़या भी है ते जोड़या भी है कहन लगा मैं हिंदुस्तान च आया ते मैनू भी कोई मौजज़ा विखाया जे नबी करीम मुस्कुरा के फरमान लगे तेरा नाम रतन हिंदी है कहन लगा जी मेरा ही नाम है फरमाया फिर बहुते मौजज़े की करने ने ओ जिन्ना बचपन च पानी पार कराया सही ओ मुहम्मद मैं ओ मुहम्मद मैं बाबा रतन दी कहंदे ने मैं कदवां ते अदरक अर्द कीती कलमा पढ़ा फरमाते ने नबी करीम ने मैनू कलमा पढ़ाया फरमाते ने मैं कलमा पढ़ के 1 साल नबी पाक दी खिदमत च गुजारिया बाबा रतन हिंदी इसाफिए रसूल बने नौजवान फरमाते ने मैनू कलमा पढ़न दे बाद नबी करीम ने फिर 3 बारी आखिया अल्लाह तेरी उम्र च बरकत देवे तेरी उम्र च बरकत दे तेरी उम्र च बरकत देवे ये दुआ मेरे नबी ने हजरत अनस नबी दी सी उन्हां दी भी एडी लंबी उम्र होई फरमाते ने मैं अपनी उम्र दे अंदर
अपने पोतरे पोतरे 100 वेखे ने ते इस तू ज्यादा फरमाते ने मेरी जिंदगी च मर गए ओ जिन्हां दी उम्र लंबियां मैंने नबी ने दुआवां दित्तियां फरमाते ने 100 साल अपनी उम्र सी 6 बारी मुहम्मद ने दुआ दी मैनू की पता सी ये 6 दुआवां 1 साल दियां नहीं 100 साल दियां फरमाते ने 700 साल उम्र हुई हजरत बाबा रतन हिंदी दी इन्हां चन्न टुटदा वेख के कलमा पढ़िया पता लग्या हिंदुस्तान च इस्लाम उदों नहीं आया जदों मुहम्मद बिन कासिम आए ने हिंदुस्तान च इस्लाम उदों ही आ गया सी जदों मेरे नबी चन्न तोड़िया सी हाँ इस्लाम हिंदुस्तान च उदों ही पहुंच गया सी जदों मेरे नबी चन्न दे टुकड़े कीते गिरामी कदर हजरात बाबा रतन हिंदी दा अज भी मिजार बड़ा मशहूर है और मैं किताबां च पढ़िया है कि जेड़ा भी गड्डी वाला गुजरदा भावें हिंदू होवे सिख होवे भावें कोई भी होवे ओ बाबा रतन हिंदी के दरबार ते सलाम करके गड्डी रोक के फिर जांदा है हजरत और ये भी मैं पढ़िया हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह सियाल शरीफ दा दूल्हा फरमाते ने कि मैं जदों भटिंडा शरीफ गया ते आप फरमाते ने मैनू पता लगा बाबा रतन हिंदी हजरत उस्मान गनी दे दौर च भी गए सन हजरत उस्मान गनी ना फिर मुलाकात हुई ते आपने अपने हत्था मुबारक दा लिखा कुरान पाक आपनू दिता वो कुरान मजीद आपकी कब्र ते मौजूद है हजरत शेख कमरुद्दीन सियालवी शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मैं उत्थे बैठ के सवा पारा उस कुरान पाक तो पढ़ के आया आप फरमाते ने जब मैं भटिंडा शरीफ दी ना गली च गुजरिया ते उत्थे एक मजजूब बाबा पे फिरे मजजूब वली तो पता की आखे वो आखे ख्वाजा दी अजमेर ते भटिंडा रतन दा ख्वाजा दी अजमेर ते भटिंडा रतन दा भेद किसे ना पाया फकर दे जतन दा आप फरमाते ने मजजूब अली ये पढ़दा जांदा सी ख्वाजा दी अजमेर ते भटिंडा रतन दा भेद किसे ना पाया फकर दे जतन दा गिरामी कदर